अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि सारे मेरे भाई खैरियत से होंगे। ये आज कमाद आप जो देख रहे हैं आज की वीडियो में, J16 639 वैरायटी है और सितंबर काश कमाद है। मकई इसके अंदर लगी हुई थी, तो कमाद आपके सामने है। कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था, शेयर की थी आप भाइयों से कि हम गोडी करवा रहे हैं कमाद की। तो 2 एकड़ की जो है, जो इस फार्म पर 2 एकड़ है हमारे, तो 2 एकड़ की गोडी हो चुकी है। कमाद भी माशाल्लाह आपके सामने है। तो गोडी के बाद अब इसे हमने मट्टी लगानी है, तो थोड़ी सी ज़मीन अभी और खुश्क होने देते हैं, उसके बाद फिर इस कमाद को हम लगा देंगे मट्टी। तो वो वीडियो भी मैं आप भाइयों से शेयर करूंगा लाजमी। तो टिलर्स इसके जितने हो चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसे हमें ज़्यादा टिलर्स बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। कमाद में जो पौधों की तादाद है वो पूरी हो चुकी है। ये आप साथ साथ देखते रहिएगा कि गोडी इसकी हुई है कमाद की। तो पानी अभी हमने इसे नहीं लगाना, कमाद की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जब हम ज़्यादा अपनी जो गन्ने की फसल है ऐसे ज़्यादा पानी लगाते हैं स्टार्ट में, तो जड़ें नीचे की तरफ मूव नहीं करती। जड़ों को जो पानी है और खुराक है आसानी से दस्तयाब हो जाती है, और जड़ें अपनी ऊपर की तरफ वो अपना जो है वो ज़्यादा मूव करती हैं, बढ़ती हैं ऊपर। तो गन्ना हमारा फिर गिर जाता है जल्दी। तो कुछ भाई शायद इख्तलाफ करें मेरी इस बात से, लेकिन हमारा तरीक़ाकार ये है कि कमाद को स्टार्ट में शुरू में हम ज़्यादा पानी नहीं लगाते। तो जब ऊपर से ज़मीन इसे खुश्क मिलती है जड़ों को, पौधे को, तो जड़ों को चाहिए होती है नमी, तो ये फिर गहराई तक मूव करती हैं। जब इसे ऊपर खुश्की मिलती है तो फिर जड़ें नीचे की तरफ फैलती हैं। उसका फ़ायदा ये है कि कमाद आपका जल्दी उसका फ़ायदा ये है कि कमाद आपका जो है वो जल्दी गिरता नहीं है, जड़ें गहराई तक जाती है। तो कमाद फिर गिरने से ज़रा महफूज रहता है, जल्दी नहीं गिरता कमाद। बाकी जी आप ये टेलर्स देख लें, फोड़ तो अभी भी इसकी हो रही है। इस जगह पर मिट्टी ज़्यादा लगा दी है लेबर ने। देखिए कमाद हमारा अभी किसी जगह से बिल्कुल छोटा था। ये देखिए जिस तरह ये हमारा कमाद है, अगर इस कमाद को अभी से मिट्टी लगा देते हम, इससे तो लग सकती है मिट्टी। ये देखिए ये कमाद काफ़ी बड़ा है, इससे मिट्टी लग सकती है, लेकिन जो छोटे पौधे थे इन्होंने मिट्टी के नीचे आ जाना था, इसलिए फिर अभी हमने नहीं लगाई। तो इंशाल्लाह जल्दी अपने कमाद को मिट्टी लगा देंगे। ज़मीन अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर इसे मिट्टी लगाएंगे। और इस जगह पर ये आपको खाली जगह नज़र आ रही है, बेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस जगह पर हम दोनों साइड पर मिट्टी लगाकर, तो इस जगह से फिर लगेगा पानी, खेलियाँ जो है वो इस साइड पर बन जाएंगी, पानी फिर इस जगह से लगेगा। जोड़ों की बात हो रही थी, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि पोटाश और ह्यूमिक एसिड इसका आप इस्तेमाल करें अपने कमाद को। और पानी, अगर आपका कमाद अच्छा है, काद उसने अपना काफ़ी इस टाइम तक कर लिया है, तो आप कोशिश करें कि पानी ज़रा वक्फे से लगाएं। मौसम अभी ठंडा है, बारिशें भी हैं, पानी का वक्फा थोड़ा सा बढ़ा दें, ताकि जो जड़ें इसकी हैं, ऊपर से ज़मीन खुश्क होती है, लेकिन अगर आप मट्टी हटाएंगे अपने हाथों से तो ज़मीन नीचे से गीली होगी। तो जड़ें जो हैं आपकी वो पानी की तलाश में नीचे की तरफ बढ़ेंगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा।
दूसरे मोटी कमाद को भी हम कर रहे हैं जड़ी बूटियों वाला स्प्रे, तो कल इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये हमारी गंदुम है, इधर ये बेड पर लगाई हुई थी। बाकी की गंदुम भी हमारी तैयार है, पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन मौसम अभी बताया हुआ है उन्होंने बारिशों का, इसलिए फिर अभी कटाई हमने शुरू नहीं करवाई। स्प्रे करवाया था हमने, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। जड़ी बूटियाँ इसमें बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं 90%। इसकी जड़ी बूटी जो ये खेल के अंदर है, जिस तरह यहाँ पर नहीं पहुँचा अपना स्प्रे, तो वहाँ इसके अंदर अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मिट्टी लगाने के बाद इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा हम और स्प्रे इसे कर देंगे, जब तक इसके अंदर से गुज़र होगा हमारा। अगर आपका इस स्टेज पर कमाद है किसी भी भाई का, जिस तरह इसकी लेंथ है और अपनी फोट ये मुकम्मल कर चुका है, तो पानी इस कमाद को ज़रा कम लगाएं, ताकि जो जड़ें इसकी हैं वो, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जड़ें इसकी नमी की तरफ, नीचे की तरफ मूव करें। अगर आप बार बार पानी लगाते रहेंगे कमाद को, तो जड़ नीचे नहीं जाएगी, उसे पानी और जो भी उसे खुराक चाहिए होगी वो ऊपर से उसे मिल जाएगी, तो जड़ें नीचे नहीं जाती फिर। ये थी जी आज की हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।